हम मूर्ख लोग क्या जाने कि हम आवाज जो पैदा करते हैं, हम जो चलते फिरते हैं, हम जो खाते पीते हैं, वो सब शब्द कर रहा है, वो राम कर रहा है, रमी हुई शक्ति कर रही है। उसके बगैर तो ये मिट्टी की ढेरी बन जाता है जो इसके जीवन का आधार है। उसको भुला करके ये किस किस चीज का शुक्र करता है। सो इसलिए कहते हैं ये ज्ञान अंदर जाकर के मिलता है कि सारे ब्रह्मांड का और कॉस्मॉस का सहारा वो राम है, वो शब्द है, वो नाम है, वो अमृत है। कहते हैं फिर जो गुरु का अंदर स्वरूप मिलता है वो देश के मुकाबले में पता नहीं क्या है। ये तो सत्संगी के सपने में भी नहीं आ सकता है। हमारे दरगाह शरीफ के जो ख्वाजा चिश्ती साहब हुए हैं, ये अपने फारसी के कलाम में लिखते हैं कि जब इस दास के ऊपर कृपा हुई और मुर्शिद ने अंदर बुलाया तो मुर्शिद का अंदर का दीदार करके मुझे ऐसा लगा कि लाखों सूरज, लाखों चंद्रमा उसके तेज के आगे शर्मिंदे होकर के सागर में डूब गए। इंसान की भाषा है, आसमान तक महदूद है, उससे परे नहीं जा सकती। तजुर्बा अंदर है, अनुभव अंदर है। ये केवल इंतहाई भाषा है, कोशिश है जिसके द्वारा वो अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इस भावना से कर रहे हैं कि सत्संगी ऊंचा उठ, तेरा अधिकार है। अगर तुमको नाम मिला है तेरा अधिकार है। अगर तुम जिज्ञासु हो जा ऐसे संत महात्मा के शरण में। ये भावना है, हमारे लिए छोड़ के गए हैं वाणी, हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए, हमारे अंधेरे को दूर करने के लिए। बड़े महाराज जी का एक सेवक था, डेरा छोटा था। हमने देखा छोटी छोटी गुफाएं होती थी। महाराज जी को संदेश मिला कुछ सेवादार गुफा में ठीक नहीं है। राय साहब लिखते हैं कि मैं महाराज जी के साथ उस गुफा में गया। क्या देखते हैं कि वो लेटा हुआ है, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वह सब चीज के ज्ञाता होते हैं। राय साहब को महाराज जी कहते हैं कि देखो इसकी सूरत अंदर लगी हुई है, बड़े ऊपर के मंडलों में जा रही है, वापस आना पसंद करती नहीं। इसके आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहिए, चलो फिर कभी आएंगे। ये खेल है, इसको कौन समझे। महाराज जी वापस चले गए। राय साहब लिखते हैं कि दूसरे दिन मैं क्यूरोसिटी के ख्याल से उस सेवादार की गुफा में गया, बैठा हुआ था। कहने लगे कि कल महाराज जी आपके यहां आए थे। कहते हैं वही तो मेरे अंदर थे, वही तो मुझे ले गए थे, मुझे पता है। लेकिन जब राय साहब ने कहा भाई तुम बड़े किस्मत वाले इंसान हो, तो क्या बोलता है राय साहब, जितना किस्मत वाला आप समझते हैं उससे मैं कई गुना ज्यादा किस्मत वाला हूं। क्यों? कि मैंने कच्ची कौड़ी दे करके एक लासानी हीरा पाया है। क्या मिसाल मिलेगी संसारी, और क्या कहेंगे। मैं 12 साल चैन से बैठा नहीं हूं, चैन से मैंने खाया पिया नहीं है, मैं किसी को मिलने नहीं गया हूं। एक इस चीज के पीछे मैंने 12 साल लगाए हैं। मैं सोच रहा था मैं अपने आप को पिघला रहा हूं, लेकिन आज जब दीन दयाल ने अंदर बुलाया है तो मेरा सिर नीचे है, मैं शर्मिंदा हूं, मेरे पास तो देने के लायक कुछ नहीं है, क्या मैं उनको दूं। आप विचारो इस चीज के एवज में क्या कीमत है। इसलिए कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, सत नाम के पट तरे देने को कुछ ना है।
कहते हैं सतनामी लाफानी है और सतगुरु लाफानी का मालिक है। उसके पटतरे क्या, उसके नीचे सब फनक है। अब उसको जो बका का मालिक है, उसको कौन सी फना चीज में भेंट करूं। दे नाम संतोखिया हिरस रही मन माए। कहते मेरे मन के अंदर केवल ख्याल ही बना रहा, हिरस बनी रही कि गुरु को कुछ दूं, लेकिन सोच नहीं पाया, दे नहीं पाया। वो ऐसी अगोचर वस्तु है, अलौकिक वस्तु है। ये अपना अनुभव है गुरु साहब का, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे मार्ग को रोशन कर रहे हैं। राम गुरु मोहन मोमन लैया, राम गुरु मोहन मोमन लैया। हाँ आकल बिकल बही गुरु देखे, हो लोटे पोटे होए पैया। हो निरखत फिरऊं सब देश दिशांतर, मैं प्रभु देखन को बहुत मन चाहिया। मन तन काट दो गुरु आगे, जिन हर प्रभु मार्ग पंथ दिखैया। कोई आने संदेशा दे प्रभु केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। अब गुरु साहब अपने आभार को प्रकट करने के लिए हमसे सवाल पूछते हैं। कहते हैं सुनने वाले, इस वाणी को पढ़ने वाले, कृपा करके मुझे बताओ कि उस महापुरुष दीन दयाल ने जो मेरे ऊपर इस कृपा का पहाड़ लाद दिया है, मैं तो उसके नीचे दबा जा रहा हूं, बताओ मैं उसकी कीमत क्या दूं। आप इंतहाई बात करते हैं, कहते हैं मेरे पास तन है, मेरे पास मन है। कहते हैं उस तन के टुकड़े टुकड़े करके, मन के टुकड़े टुकड़े करके अर्पण कर सकता हूं, इससे ज्यादा का क्या कर सकता हूं। लेकिन भाई सुनने वाले, पढ़ने वाले, ध्यान दे करके सुनो, ये इसकी कीमत नहीं है। ये हमने कबीर साहब को सुना है। ये तन विष की बेलड़ी, गुर अमृत की खान। हम अपने आप को बहुत नेक समझते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं तू तो एक विष की थैली है और कुछ नहीं है, जिसके अंदर से विषय विकार और चायनाएं फूट फूट करके निकल रही। गुर अमृत की खान। और आगे क्या लिखते हैं, सिर दे करके अगर गुरु मिलता है तो भी सस्ता जान। जिन्होंने दिया है, जिन्होंने सौदा किया है, ये उनकी वाणी है। गुरु साहब एक और जगह लिखते हैं, उस साहिब की बात जो आखे, बात का अर्थ क्या है, जो सत्संग में बात करते हैं, जो नाम के वक्त बात करते हैं, समझाते हैं, नाम का भेद देते हैं, फिर असली बात तो अंदर में करते हैं। और उनकी असली बात तो शब्द है, जिसको अंग्रेजी के अंदर वॉइस ऑफ गॉड कहा गया, क्या खुदा की बात। कहते हैं उस साहिब की बात जो आखे, जो कहे, कह नानक तिस क्या दीजे, शीस वढ़े कर बैसण दीजे। अगर इतना ही किया जाए कि सिर को काट करके उस महापुरुष के लिए कुर्सी बनाई जाए, बैठने का स्थान बनाया जाए, और बिन सिर सेवा करीजे, और धड़ के साथ उसकी सेवा की जाए, भाई ये भी उस ऋण को चुकाने का तरीका नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये इतना अंदर में चीज मिलती है, जिसके एवज में जो कुछ ये यहां करता है,
कहता है मैंने बहुत सेवा की, मैंने बड़ा भजन किया, मैं नियम से सत्संग में गया, मैं हर महीने दर्शन को गया। इसको पता लगेगा इसकी कीमत क्या है जब इसको अंदर की चीज मिलेगी। गुरु साहब ये समझाना चाहते हैं। सो इसलिए आप समझाते हैं कि उस साहिब को देने के लायक हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम खोखले, हम कंगाल, हम यतीम इतने बड़े बादशाह को क्या दे सकते हैं जिसके खंड ब्रह्मांड अपने हैं। फिर एक और बात भी कहते हैं अब तो रोम रोम में गुरु का शब्द जो उसका असली रूप है वो व्यापक है, उसकी लहरें उठ रही है। नतीजा क्या है? अंदर ठंडक होती है तो सब जगह ठंडक होती है। कहते हैं अब तो मन का हाल ये है कि कोई केवल गुरु का नाम लेता है, गुरु का जिक्र करता है कि डेरे गया था, गुरु ने ये फरमाया, गुरु ने ये किया। कहते हैं पता नहीं अंदर में क्या एक करंट चल जाती है। अगर वो सिंपल संदेश देता है, कोई बात सुनाता है, सोचे गुरु साहब क्या समझाना चाहते हैं। आज सत्संगी की जात देख रहा है, सत्संगी की पदवी देख रहा है। हम कहां खड़े हैं और गुरु साहब क्या समझाना चाहते हैं? कहते हैं तुम तो अभी पशुओं के लेवल से नहीं निकले हो, पहले इंसान तो बनो। इंसान जात बनाई है परमेश्वर ने, जिसको हम ह्यूमैनिटी कहते हैं, मानव जाति कहते हैं। उसने हिंदू मुसलमान तो नहीं बनाया है, उसने अमेरिकन इंग्लिशमैन नहीं बनाया है, उसने तो इंसान बनाया है। ये पहले इंसान बने, इंसान को इंसान समझे, उसके बाद ये अंदर जाने के लायक बनता है अभ्यास करके। सो इसलिए कहते हैं अब तो हमारे मन की हालत ये है कि कोई भी उनका जिक्र करता है, बेअख्तियार आंखों से आंसू निकलते हैं। इसलिए आप समझाते हैं कि जिनके अंदर गुरु का प्यार होता है वो तो हर एक बंदे से क्या, विशेष सत्संगी से उनका बड़ा प्यार होता है। कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि जो खुदा से प्रेम करने की दावा करता है और उसके खिलकत से नफरत करता है, याद रखो उसकी दावा झूठी है। एक तरफ तो हम कहते हैं हम गुरु से प्यार करते हैं, सत्संगी से बोलता नहीं है, उससे बात नहीं करता है, मिलना नहीं चाहता है, उसकी दावा खोखली है, उसका प्यार फीका है, बेबुनियाद है। ये चीज हमको समझाना चाहते हैं कि इस अवस्था में जाकर के मन की हालत क्या होती है। मस्तक काटे देव चरणा तले, जो हर प्रभु मेले मेल मिलैया। चल चल सकी हम प्रभ पर बोधे, गुण कामण कर हर प्रभ लैया। भगत बछल वाको नाम कहत है, शरण प्रभति से पाछे पैया। गुरु साहब पहले बाहर की मिसाल और उस जमाने के अनुसार बोल रहे हैं। आज तो दुनिया ही बदल चुकी है। कहते हैं अगर कोई सुहागन हार श्रृंगार करती है, और वो उस जमाने के अंदर हार श्रृंगार पति को खुश करने के लिए होता था, आज तो दुनिया को दिखाने के लिए है। ये अपने जमाने की बात कर रहे हैं। कहते हैं अगर कोई सुहागन हार श्रृंगार करे और पति उसका दरवाजा नहीं कमरे का खोले, तो कहते हैं उसका हार श्रृंगार फुकट है, उसकी कोई कीमत नहीं। आप एक गहन विषय को समझाना चाहते हैं कि जितना जप किया जाता है, तप किया जाता है, पुण्य किया जाता है, दान किया जाता है, पठन पाठन किया जाता है, यात्राएं की जाती है, इबादतें की जाती है, रोजे रखे जाते हैं, ये सब श्रृंगार है।
और किस लिए है कि परमात्मा का दर्शन हो। लेकिन न आज किसी का दरवाजा खुला, गुरु साहब कहते हैं न कभी खुलेगा। वो कैसे खुलेगा? भक्त वत्सल वाको नाम कहते हैं। वो रिश्ता जोड़ता है भक्ति का। क्या जब भक्त भक्ति करके अपने हस्ती को मिटा देता है। हस्ती को मिटाना क्या है? ये पहले आंखों से ऊपर चढ़ता है, ज्ञान समाधि लगती है, उसके ऊपर फिर ये सुन समाधि लगती है, उस वक्त इसकी हस्ती मिटती है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि वो तो भक्त वत्सल है, वो एक रिश्ता जानता है। हम महाभारत को पढ़े, वहां गोपियों और कृष्ण का हाल लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान जिन्होंने उनके अंदर प्रेम जगाया था, वो अपने भक्तों को, गोपियों को क्या कहता है कि ऐ गोपियों, आपने तन मन धन सब कुछ मुझे दे करके आपने मुझे ऋणी बना दिया है, कर्जदार बना दिया है, वो कर्जाई बना दिया है। मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करके इस कर्ज को चुका नहीं सकता हूं, कृपा करके मुझे इस कर्ज से मुक्त कर देना। क्या रिश्ता है? समझ में आता है कि एक बार जो भक्ति करता है, भगवान तो उसको किस तरह से देखता है। यही रामचंद्र जी महाराज हनुमान को कहते हैं कि एहसान के ऊपर एहसान, पहाड़ों के नीचे तुमने मुझे कर दिया है। ऐ हनुमान, मैं तेरा एहसान सारी जिंदगी अदा नहीं करता हूं, सोचता ही रहता हूं कैसे अदा किया जाए, लेकिन मेरी सोच काम नहीं करती है। ये समझाना चाहते हैं कि ये जब का तब का पुण्यदान का हठ कर्म का रिश्ता नहीं है, ये प्रेम की सगाई है, प्रेम का रिश्ता है। मां सिंगार करे प्रभे खुशियां, मन दीपक गुरु ज्ञान बलैया, रस रस भोग करे प्रभे मेरा, हम तिस आगे जो कट कट पैया, हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर बड़ गैन गनैया, हर हर सरज से जय बिछाई, प्रभ छोड़ न सके बहुत मन भैया, कहे प्रभ और किछे कीजे, सब बाद सिंगार फुकट फुकटैया, क्यों सिंगार मिलन के ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम चरी तू अदम गुसाई, क्या हम कर है तेरे बस पैया, दया दीन करू रखे लेऊ, नानक हर गुण शरण समैया। अब गुरु साहब आखिर में अरदास करते हैं, कहते हैं मैं तो दीन हूं, मैं अधीन हूं, मैं तुच्छ हूं, मेरे को तो महाराज अरदास करने नहीं आती है। हमने सुना कि यतीम से जो बादशाह बन जाए वो जानता है कि मेरी हालत क्या है, मैं हूं कौन, बनाया किसने है, बदला किसने है। कहते हैं मालिक ये सब कुछ तो आपने किया, जैसे हमने सुना कि आग की सामग्री वो इकट्ठा करता है, आग भी वही लगाता है, सब कुछ आपने किया,
सत्संग में बुलाना, प्रतीत देना, नाम की बख्शिश करना, प्रेरणा देना, एक नेक जिंदगी निकालना, नियम से प्रेम से बढ़ते हुए शौक से भजन करना, ये सब गुरु की सौगात है। ये हमारी करनी नहीं है। हमारा नाम हो जाता है, हमको बोनस मिल जाता है। सो इसलिए कहते हैं कि ऐ मालिक मेरी अंतिम एक अरदास परवान कर देना कि मेरे चारों ओर मेरे कर्मों के बादल है, मैं खता के दायरे में हूं, मन का कोई पता नहीं है। अगर ऐसी हालत में भी किसी काम के ऊपर, गुरु के काम के ऊपर ऐसे अभ्यासी को अभाव आ जाए तो रात को पर्दा बंद हो जाएगा। इसलिए आप कहते हैं कि हम तो आपके तुच्छ दास हैं, खता के दायरे में हैं, चारों तरफ कर्मों के बादल हैं। महाराज आपने जो वस्तु दी है, आपने जो दया की है, आपने जो हमको अपने चरणों की शरण दी है, बाहर से शुरू होकर के अंदर मुकम्मल होती है, इसको बनाए रखना, अपने शरण में रखना। बड़े बड़े अभ्यासी जो महाराजी, बड़े महाराजी के अंदर में दर्शन रोज करते थे, कभी कभी उनके किसी खास बात पे खुश होकर के बड़े महाराजी कहते, बोलो आपको क्या चाहिए। देखो कितने मेहरबान होते हैं। तो मांगने वाला क्या मांगता है, जिसके लायक हूं उससे तो बहुत कुछ दे रखा है, क्या मांगू। महाराज इतनी दया करना कि अंतिम श्वास तक आपका प्यार, आपका भरोसा बना रहे, यही आप मांग रहे हैं कि आप दया करना। हमारे झोली में भरोसा, हमारे झोली में बढ़ता हुआ प्रेम, ये बादलों का कोई पता नहीं है, कर्मों के चक्कर का कोई पता नहीं है। आपकी दया से ही साबित कदम घर को जा सकती है। आपने अच्छी तरह अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किसी भावना से किया है कि इंसान कैसे ऊंचा उठ करके मालिक से मिल सकता है। दया जी ने करो रखेले नानक हर गुर शरण समैया। सूरत की चमकी मिलती है पर धीरे धीरे, ज्ञानी हो चाहे हो ज्ञानी, ज्ञानी हो चाहे हो ज्ञानी, पापी हो चाहे अज्ञानी, पापी हो चाहे अज्ञानी, कर्मों का फल मिलता है, कर्मों का फल मिलता है, पर धीरे धीरे, पर धीरे धीरे, कुदरत की चलती है पर धीरे धीरे। कर आज भोगे दाना, कर आज भोगे दाना, फिर वक्त पे होगा दिन, फिर वक्त पे होगा दिन, फल लाएगा मीठा या कड़वा, फल लाएगा मीठा या कड़वा, पर धीरे धीरे, पर धीरे धीरे, कुदरत की चलती है पर धीरे धीरे। नहीं जब कभी तू करना, नहीं जब कभी तू करना,
दिल की हिम्मत ना खोना, दिल की हिम्मत ना खोना। उलझी गांठें खुलती है, उलझी गांठें खुलती है, पर धीरे धीरे, पर धीरे धीरे। कुदरत की जंगी खुलती है, पर धीरे धीरे। बारिश से सब पीसती है, बारिश से सब पीसती है, पर धीरे धीरे, पर धीरे धीरे। कुदरत की जंगी खुलती है, पर धीरे धीरे। घर वीर खुदा के घर है, घर वीर खुदा के घर है। अनरथ अंधेर नहीं है, अनरथ अंधेर नहीं है। घर वीर खुदा के घर है, अनरथ अंधेर नहीं है। रहमत सब पर करते हैं, रहमत सब पर करते हैं, पर धीरे धीरे, पर धीरे धीरे। कुदरत की चौकी चलती है, पर धीरे धीरे। मुश्किल में मत घबराना, मुश्किल में मत घबराना। दुख में ना शोर मचाना, दुख में ना शोर मचाना। मुश्किल में मत घबराना, दुख में ना शोर मचाना। फल सब्र से सब मिलता है, फल सब्र से सब मिलता है, पर धीरे धीरे, पर धीरे धीरे। कुदरत की चौकी चलती है, पर धीरे धीरे। कुदरत की चौकी चलती है, पर धीरे धीरे। बारिश से सब पीसती है, बारिश से सब पीसती है, पर धीरे धीरे, पर धीरे धीरे। कुदरत की चौकी चलती है, पर धीरे धीरे, पर धीरे धीरे, पर धीरे धीरे। बोल मेरी रचना गाहे गुरु सजना, बोल मेरी रचना गाहे गुरु सजना, गाहे गुरु सजना, गाहे गुरु सजना, गाहे गुरु सजना, गाहे गुरु सतना, गाहे गुरु सतना, गाहे गुरु सतना। बोल मेरी रचना गाहे गुरु सतना। इन
बोल के संसार को एक बार बोलो, बोल के संसार को एक बार बोलो, वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम। बोल के संसार को एक बार बोलो, वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम। बोल मेरी रचना, बोल मेरी रचना, वाहेगुरु सतनाम। बोल मेरी रचना, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम। बोल मेरी रचना, वाहेगुरु सतनाम। बोल मेरी रचना, वाहेगुरु सतनाम। झूठे संसार से क्या लेना, झूठे संसार से क्या लेना, बोल तू सतनाम वाहेगुरु सतनाम। झूठे संसार से क्या लेना, बोल तू सतनाम वाहेगुरु सतनाम। बोल मेरी रचना, वाहेगुरु सतनाम। बोल मेरी रचना, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम। सतगुरु बोल के तो दे,